नमस्ते, मैं हितवी पटेल। मैंने बीएससी एग्री नवसारी एग्री यूनिवर्सिटी में से किया है और अभी एबीएम जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में से कर रही हूँ। और आज हमारे साथ है हिरेन भाई पटोड़िया। उन्होंने नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डिग्री बीएससी खत्म की है और अभी एबीएम जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। तो आज हम उनके पास से जो जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी के छात्र, एबीएम के छात्र जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो इवेंट करने जा रहे हैं, नेशनल लेवल की बी फेस्ट इवेंट है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हम उनसे बात करेंगे और वो हमें बताएंगे। तो हिरेन भाई बताइए, मैंने जाना है कि कुछ 5000 के ऊपर पार्टिसिपेशन कर दिया है अभी तक इस इवेंट में और उसकी प्राइस पोल 40,000 है, 40,000 उसकी प्राइस पोल है। तो ये इवेंट एक्चुअली में है क्या? तो ये इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमने नेशनल लेवल बिजनेस प्लान चैंपियनशिप किया हुआ है। तो इसमें 4 इवेंट है। तो अभी ये जो है उसमें अलग अलग तरीके से 4 कंपटीशन है। उसमें फर्स्ट आता है लक्ष्य, उसमें है बिजनेस प्लान कंपटीशन कि स्टूडेंट के पास जो भी मोस्टली इसमें आने वाले एग्रीकल्चर के स्टूडेंट और आईआईएम आईआईटी मैनेजमेंट के स्टूडेंट, ये पहली ऐसी इवेंट है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किफ़ायतीमंद रहेगी। उसमें सारे एग्रीकल्चर सेक्टर और मैनेजमेंट दोनों मिलकर आएंगे। ये इवेंट ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने की है। तो इसमें ज़्यादातर जो स्टूडेंट आने वाले हैं वो एग्रीकल्चर के होंगे। तो इसमें फर्स्ट जो है वो तो बिजनेस प्लान कंपटीशन है। बिजनेस प्लान में क्या है कि जो स्टूडेंट है उनके पास जो नया बिजनेस प्लान रहेगा कि जो अभी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो स्टार्टअप के बेस पे वो खुद का बिजनेस प्लान यहाँ पे मॉडल रजू करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो इसका बेस्ट रहेगा बिजनेस प्लान कि मार्केट में सर्वाइव कर सकता है या फिर ऐसा बिजनेस प्लान किसी ने अभी तक प्रोवाइड नहीं करवाया है, तो वो फर्स्ट है। और दूसरा है सक्षम बेस्ट मैनेजर कंपटीशन। उसमें क्या है कि बेस्ट मैनेजर कौन बन सकता है, तो उसको क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे कि उसको जज किया जाएगा कि कैसे वो बेस्ट मैनेजर बन सकता है। तीसरा है शास्त्र बिजनेस क्विज कंपटीशन, जो सबको पता ही है कि क्विज कैसी होती है, पर ये जो है पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग है। फोर्थ वन है रणनीति, तो केस स्टडी कंपटीशन। अभी जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कंपनी है और जिसने हमारे पास जो स्पॉन्सर है उन्होंने खुद की एक केस स्टडी दी हुई है कि पर्टिकुलर कंपनी के उनका मार्केटिंग अच्छा नहीं है तो उसको कैसे डेवलप करें, किसी का पैकेजिंग अच्छा नहीं है, किसी को प्रोडक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, जो कोई भी उनकी एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो उनको बताएंगे और उसमें से ये जो स्टूडेंट है वो अपना कुछ मंतव्य देंगे कि ये करके हम कंपनी का ग्रोथ कर सकते हैं। तो वो केस स्टडी कंपटीशन है। तो ये चारों कंपटीशन के बाद जो फाइनल है वो इसमें देखे जाए तो टोटल 4 जो राउंड है उसमें से 3 राउंड है वो ऑनलाइन बेसिस पे रहेंगे और लास्ट राउंड है वो ऑफलाइन रहेगा। और इसमें 40,000 का प्राइज मनी है और अभी तक 5,000 स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और ये ना कि गुजरात के, ऑल ओवर इंडिया के सभी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर और ये जो ऑफलाइन राउंड होने वाला है वो 2 दिन का होगा, 31 जनवरी और 1 फरवरी। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने का आपके दिमाग में ख्याल कहाँ से आया? अभी हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारी जगह पे जैसे कि शार्क टैंक इंडिया हो गया और रोस्टॉक है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई बिजनेस अपना आइडिया उसके पास होता है पर वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। हम इंदौर गए थे जहाँ पे हमने एक बी प्लान चैंपियनशिप में हमारा मार्केट रजू किया था। उसमें हम 5 लोगों की टीम थी। पीजीआई इंस्टीट्यूट एबीएम जूनागढ़ में से हमने हमारी टीम गई थी। उसमें हमने सेकंड रनर अप हुए थे। और भाई हमारा ऑलरेडी एक बिजनेस हमारा शुरू है कृषि शारक एग्री क्लिनिक करके और हम उसके डायरेक्टर और सीईओ है। तो अभी हमने सोचा कि ये जो चीज़ है, अभी हमने जब शुरुआत की थी तब हम अकेले ही थे और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कुछ करना चाहते हैं पर उसको इनिशिएटिव नहीं मिल रहा है, कैसे शुरू करें वो पता नहीं चल रहा है। तो हमने सोचा कि हम जो गए थे वो मैनेजमेंट का था कि उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर वाले 2 ही टीम थी, बाकी सभी ये वो अलग अलग फील्ड से थे। और एक चीज़ ऐसी होती है कि स्टडी एग्रीकल्चर का कर रहे हैं और उसके बाद में 4 साल अभी एग्रीकल्चर में स्टडी किया, मास्टर किया, किसी ने पीएचडी किया, उसके बाद में एग्रीकल्चर फील्ड का कुछ बिजनेस या फिर कुछ जॉब है वो दूसरे में करते हैं।
और दूसरे लोग जो है बीकॉम बीबीए जो कि मार्केटिंग वाले हैं, वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारी कंपनियों में मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाले जो भी है उनको एक पोटेंशियल प्रोवाइड हो, तो हमने सोचा कि ये इवेंट हम करते हैं। तो अभी हम वहाँ से आए, तो हमारे गाइड है डॉक्टर कल्पेश कुमार, उनको हमने बताया, जो कि अभी हमारे जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के चार्ज पे है। और दूसरे हमारे सर है लखलानी सर, और बाकी हमारे जो सर है उनको हमने बताया कि ये अभी हम करना चाहते हैं। तो उन्होंने जो वो वीसी से परमिशन लेके हमको ये इवेंट करने के लिए बहुत योगदान दिया, हमको योगदान दिया। तो हमने सोचा कि ये इवेंट हम जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रखते हैं। फिर सर वीसी ने हमको परमिशन दी कि ये गुजरात में ही नहीं, पूरे इंडिया के स्टूडेंट को बुलवाओ। तो ये अभी हम पीजीआई एबीएम के थ्रू जूनागढ़ में एक इवेंट करने जा रहे हैं। एंड इस इवेंट में पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकता है? इसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, जो अभी फिलहाल कुछ स्टडी कर रहे हैं, वो इनमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड तो फिर इस इवेंट में जो पार्टिसिपेट होंगे स्टूडेंट्स, उनको इससे क्या फायदा होगा? उनको क्या है कि पहले तो हमने जब शुरू किया था कि तब हमको एक मेंटर की ज़रूरत थी कि कोई हमें बता सके, या फिर हमको ऐसे यूथ की ज़रूरत थी जो हमारा जो माइंडसेट है उसके साथ जुड़ सके। कोई फाउंडर तो होता है कंपनी का, पर उसको को फाउंडर या फिर उसके जो आइडिया है वो कोई किसी को शेयर करे, हाँ समझ सके, या फिर उसमें क्वेश्चन कर सके कि ये इसमें दिक्कत आने वाली है, तो अपना माइंडसेट है वो उस तरह से एक ढांचे में ढाला जा सके। तो एक चीज़ ऐसी है कि अपन जो सोचते हैं उसको मार्केट में इवैल्यूएट करने से पहले कुछ हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत रहती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, और इसमें हम जो स्पॉन्सर लाने वाले हैं उसको हम जजिस के बेस पे भी रखेंगे। तो वो उन्होंने अभी ऑलरेडी कंपनी है वो एग्जिस्ट करके रखी है, तो उनको पूरा मार्केट का अंदाज़ा और ग्रिप होती है। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एमएससी पीएचडी में बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आते हैं, जैसे कि अभी अनियन प्लांटर हो गया, वो 4-5 साल से एग्रीकल्चर में बीटेक वालों ने किसी का प्रोजेक्ट था, वो भी मार्केट में 2 साल से ही धूम मचा रहा है। अगर उस स्टूडेंट को उन्होंने 2 साल में वो रिसर्च किया हुआ है, उनको ऐसे मेंटर मिलते या फिर कोई ऐसा बंदा मिलता जो कि उनको कंपनी स्टार्ट करनी है, तो पार्टनरशिप में या फिर कुछ भी दोनों जुड़ते, तो ये 2-3 साल पहले ही मार्केट में आ गया होता। अभी ट्राइकोडर्मा की बात करते हैं, ट्राइकोडर्मा 4-5 साल से ही आ रहा है। पहले क्या है कि जो मिट्टी में जो फफूंद रहती है उसका केमिकल से जितना रिजल्ट नहीं मिलता उतना ट्राइकोडर्मा से मिलता है, वो अभी मार्केट में एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके अलावा राइजोबियम कल्चर है, इसके अलावा अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अभी ये बहुत साल पहले बन चुका है, पर उसको मार्केट की पूरी ग्रिप नहीं मिल रही है। अभी इसके अलावा हम देखें कि कोई फ़ोन की आईफोन की कोई सीरीज 14 है, वो भी लॉन्च होने से पहले ही उसका मार्केटिंग हो जाता है। अगर वो चीज़ मार्केट में बिकेगी नहीं बिकेगी उससे मतलब नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा, पर उसकी मार्केटिंग हो जाती है और इतने यूज़र मिल ही जाते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इतना पीछे है कि बात मत पूछो। पहले के जो साल थे उनमें पानी है वो सिंचाई करते थे, वो कोस हमारे यहाँ बोलते थे, वो उससे निकालते थे। फिर डीजल इंजन आया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आई, और अभी है वो सोलार आ गया। तो ये इनोवेशन आता है, पर इतनी देर क्यों लग जाती है वो हमको पता नहीं चलता है। और ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं, और अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग और कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं कि कुछ भी नया आता है तो वो जल्दी से वो अडॉप्ट कर सकते हैं। यस, मुझे लगता है कि मतलब आप बोल रहे इससे एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता स्टूडेंट्स को, वो इससे मिलेगा। हाँ। तो फिर इस कंपटीशन के फंड आप लोग कहाँ से इकट्ठा करने वाले हैं? अभी ये हमने 3 राउंड इसीलिए ऑनलाइन रखे क्योंकि अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें बहुत सारी दिक्कत भी आएगी और काफ़ी चीज़ें अच्छी भी होगी। तो उसमें भी मैनेजमेंट में अभी हम स्टूडेंट ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो अभी हमने फंड के लिए जो ऑलरेडी कंपनी है उनको हम उनसे फंड लेंगे, और उनके बदले में हम उनको अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे लाने वाले हैं। उसमें अलग अलग है, 1 लाख टाइटल स्पॉन्सर से लेके 10,000 तक है। और उसके अलावा कोई अपनी मार्केटिंग कैंपेन चलवाना चाहता है तो उसमें पेन बुक वो कुछ भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। ओके, तो फिर जो स्पॉन्सरशिप देंगे उन लोगों को, मतलब लाइक स्पॉन्सर्स को इससे क्या फायदा होगा? स्पॉन्सर की अगर हम बात करें तो उसमें रियल केस स्टडी डालने वाले हैं। और दूसरा ये इवेंट है वो 2 दिन के लिए ऑफलाइन होने वाली है, और जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में है।
और वो सेकंड गेट है जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, उधर से लेके ऑडिटोरियम तक उनके होल्डर, पोस्टर, बैनर, वो सभी चीज़ें और मार्केटिंग की सभी जगह पे ऑडिटोरियम में डिस्प्ले है, वहाँ पे डिस्प्ले होगा और वो सभी चीज़ें हमने स्पॉन्सरशिप रेट कार्ड में दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ कि उनको ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो कि एक्चुअल में कुछ करना चाहते हैं। अभी जॉब के लिए तो बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते हैं, पर जो स्टडी उनका रहता है, उनके साथ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको कुछ नई चीज़ करने का कुछ हुनर रहता है उसमें, तो ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे। पार्ट टाइम में भी मिल सकते हैं, फुल टाइम में मिल सकते हैं, या फिर उसका जो अभी एमएससी और पीएचडी 2 साल का हो रखा है तो वो ग्रिप वो अपने बिजनेस में ला सकते हैं। तो ये स्टूडेंट और एक जो स्पॉन्सर है उन दोनों का फायदा होगा। और ये 5000 जो स्टूडेंट है वो ऑल ओवर इंडिया में है, तो उनको कहीं जो एग्रीकल्चर सेक्टर है कहीं के गुजरात में ही रहते हैं बिजनेस, किसी के आउट स्टेट में भी रहते हैं, तो ये पूरे इंडिया की ग्रिप कवर करेगा। जो कि स्टूडेंट से उनको कैसा इनिशिएटिव है, उनका पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट और सभी चीज़ें जिसने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है उनको सर्टिफिकेट देने वाले हैं, और जो भी स्पॉन्सर रहेंगे उनको पूरी ये टीम का कौन का किसका प्रोजेक्ट था वो पूरी डिटेल हम देने वाले हैं। तो ये पूरी डिटेल के बाद अगर हम बात करें तो वो जो स्पॉन्सर है उनको सभी चीज़ें मिल जाएगी कि इतने इतने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। अभी कई सारे लोग ऐसे हैं जो जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर में कंपनी स्टार्ट की हुई है, पर उनको ऐसे बंदे नहीं मिलते कि एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नया ला के दे सके, क्योंकि कंपनी को भी अपना मुनाफा चाहिए होता है कि अगर वो सैलरी दे रहे हैं तो उनका वो यूटिलाइजेशन करके उनसे पैसा, उनका खुद का ग्रोथ हो। और मार्केटिंग में भी ऐसे ही बंदे मिल रहे हैं जो कि सिर्फ जॉब कर रहे हैं पर उसको कुछ इतना अच्छा अपने खुद का भी परफॉर्मेंस, हाँ, अंदर से उसको कुछ इतना अच्छा नहीं रहता है, तो ये स्पॉन्सर को ये फायदा होगा। तो ये चीज़ लेके हमने एक नया इनिशिएटिव इस साल ही स्टार्ट किया है, और हम चाहते हैं कि इसमें स्पॉन्सर्स और स्टूडेंट दोनों जुड़े। स्टूडेंट्स को अभी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और स्पॉन्सर्स में भी 2-3 स्पॉन्सर्स ने अभी चेक दे दिया है, और इसके अलावा और 8 कंपनियां हैं, टोटल 10 स्पॉन्सर अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो हम चाहते हैं कि पूरा जो ये नॉलेज है वो सबको मिले, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में कई जो बंदे हैं इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर ख़त्म करके खुद की कोई प्राइवेट कंपनी डाली हुई है, और उनका जो बॉन्डिंग रहता है सीनियर जूनियर का, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी कौन कर रहा है, उनके पास क्या इनोवेशन है, तो वो दोनों चीज़ें डिफरेंट रहती है। पहले की अगर हम बात करें तो पहले हमारे जो फादर है और ग्रैंडफादर है तो वो गांव में रहते थे, उनको गांव का ही पता रहता था कि इतना है। तो अभी का हम सोचे तो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो अभी हमारी एज अभी मान के चले तो उनसे बहुत कम है, तो हमको पूरी वर्ल्ड का पता रहता है। तो ये जो इनोवेशन है वो स्टेप बाय स्टेप ग्रो होता जा रहा है। अभी हम एमएससी में हैं और हमारे जो जूनियर्स हैं उनको हमसे ज़्यादा नॉलेज रहता है, क्योंकि अभी इनोवेशन का एक टाइम चल रहा है। अभी हमारे ज़माने की बात करें तो जो फ़ोन आते थे, हम जब छोटे थे 7-8 साल के, 10 साल के, तब ये फ़ोन आया था नोकिया का। और अभी के जो 2 साल के बच्चे हैं उनको जिनको अच्छे तरीके से बोलना नहीं आता है, वो भी अभी एंड्रॉइड मोबाइल इजीली चला सकते हैं, उसमें से कहाँ से क्या हो रहा है उनको पता चल जाता है। तो ये सभी चीज़ें कुछ ना कुछ इनोवेटिव आ रही है। अगर आप खुद के बिजनेस में कुछ इनिशिएटिव नहीं ला रहे हैं और मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो आप बिखर जाएंगे। अभी एक मोबाइल का एक एग्जांपल देखते हैं कि नोकिया विंडोज सिस्टम लेके आया था और बाकी सभी ने एंड्रॉइड लेके आए, तो नोकिया है उनको खुद की कंपनी बेचनी पड़ी, और सैमसंग है वो वापस एंड्रॉइड में आ गया और अपना पंजा है वो जमा लिया, पर वो बैकवर्ड तो रह गया स्टार्टिंग में, क्योंकि ये इनोवेशन की दुनिया है। अभी मार्केट स्टोर में बहुत सारे किराना के स्टोर रहते हैं, तो ये मेगा मॉल आने से उनका धंधा है वो चौपट हो गया। अमेजोन आने के बाद ये बहुत सारी जो ऑफलाइन शॉप है उनका मार्केट ठप हो गया, और कई जगह पे जिनकी शॉप है उन्होंने इंस्टाग्राम या फिर कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग या कुछ भी इनोवेशन लाके उन्होंने बहुत अच्छा धंधा बना लिया है। अभी मार्केट बन भी जल्दी से जाता है और गिर भी जल्दी से जाता है, तो हमको हमारे जो ऑडियंस है, मार्केट जो हमारा है, एक्चुअल में हमारे जो यूजर्स हैं उनकी नीड क्या है और हम क्या उनको दे सकते हैं। क्योंकि धंधे में ऐसा बोला जाता है कि हर कोई धंधा है वो उसका 10 साल का दायका रहता है, उनके बीच में उनको प्रॉफिट बहुत आसानी से मिल जाता है, फिर उसकी पड़ती स्टार्ट हो जाती है। अगर हम उनमें सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमको कुछ इनोवेटिव लाना ही पड़ता है। जैसे कि अभी रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये बड़ी कंपनियां हैं, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव लाया हुआ ही है। तो हम भी ऐसा सोचे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जो कर रहे हैं
उसमें कुछ नया है तो हम मार्केट में लेके आए हैं। क्योंकि अभी किसान है वो पढ़ा लिखा नहीं है, पर फिर भी कुछ ना कुछ वो नया करने की एक ठान रखता है। तो आज के लिए इतना ही। यस डेफिनेटली, क्योंकि अभी ये कंपटीशन का ज़माना है तो सबको कंपटीशन में रहना पड़ेगा और इनोवेशन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यस, आपने जो भी जानकारी दी हिरण भाई वो रियली फ़ायदेमंद होगी सबके लिए, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। और मैंने देखा है लाइक वो जो स्टॉक इंडिया है और शार्क टैंक इंडिया है, वहाँ मतलब सारे फील्ड के लोग आते हैं, पर एग्रीकल्चर फील्ड की अभी उसमें जागरूकता अभी थोड़ी कम है। तो आप जो जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी ने जो इनिशिएटिव लिया है और ये जो नेशनल लेवल के अभी फेस्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप इनसे कुछ जागरूकता लाएंगे। इनिशिएटिव लिया है तो सब सारे स्टूडेंट्स जो एग्री रिलेटेड है और सारे लोग जो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं पर अभी वो खेतीबाड़ी नहीं कर रहे हैं, तो उनमें थोड़ी जागरूकता आए और थोड़ा इनोवेशन इस फील्ड में ज़रूरी है। तो यस, मैं पूरी आशा रखती हूँ कि इससे सबको हेल्प होगी। तो धन्यवाद, खूब खूब धन्यवाद आपका हिरण भाई।